और अब देखिए 20 मिनट में 20 बड़ी खबरें। रीवा में जिस तरह से दोस्त की शादी में युवक की डांस के दौरान अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, ठीक उसी तरह 14 दिसंबर साल 2022 को सिवनी में भी शादी समारोह के दौरान मंच पर महिलाएं नाच गा रही थी। तभी हार्ट अटैक से एक महिला की जान चली गई। आनंद फानन में लोग महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया कि हार्ट अटैक से महिला की जान चली गई है। कुछ ऐसा ही वाकया इंदौर में भी कुछ दिनों पहले नजर आया था, जब एक व्यापारी जिम करने के लिए जैसे ही ट्रेडमिल पर पहुंचा, तभी उसे हार्ट अटैक आया और वो जिम में गिर पड़ा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, उसकी मौत हो चुकी थी। जबलपुर में एक पति ने अपनी पत्नी के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल पत्नी के मायके में रहने से नाराज पति ने ससुराल में खूब उत्पात मचाया। उसने खुद को किचन में बंद कर आग लगाने की धमकी दी और पुलिस के आते ही गैस सिलेंडर की नॉब खोल दी। इससे तेजी से गैस रिसने लगी, जिसके बाद पुलिस भी 2 कदम पीछे हट गई। युवक की जिद थी कि वो रहेगा तो पत्नी के साथ ही रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। जिसके बाद पुलिस ने दीवार तोड़कर उसे बाहर निकाला। युवक ने साल भर पहले लव मैरिज की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग की धारा 151 के तहत कार्रवाई की है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आम आदमी तो छोड़िए, पुलिस अधिकारियों के घर को भी चोर निशाना बनाने लगे हैं। मामला सतना जिले का है, जहां राजेंद्र नगर स्थित आईपीएस अधिकारी आशुतोष बाकरी के घर में चोर घुस गया। बहुत ही शातिराना ढंग से घर में घुसते ही चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आशुतोष बारगी वर्तमान में मुरैना में तैनात है। बालाघाट में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है। गर्रा और लालबर्रा क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। 60 से ज्यादा दुकानों और शोरूम को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 150 से ज्यादा दुकानों को चिन्हांकित किया गया था। अभियान चलाकर 1,80,000 स्क्वायर फीट की शासकीय जमीन को भू माफिया से मुक्त कराया गया। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 65 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन इंदौर में कुछ युवाओं ने सर्दी से बचने के लिए ऐसा तरीका अपनाया कि जिसने भी देखा उसके मुंह से OMG ही निकला। दरअसल बीते कुछ दिनों से इंदौर में सर्दी ने कोहराम मचाया हुआ है। रात के वक्त अक्सर तापमान काफी गिर जाता है। इधर इंदौर में सर्दी के सितम को दूर करने सैर सपाटे पर निकले 2 युवकों का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 युवक बाइक पर बैठे और पीछे बैठे युवक ने गाड़ी के पिछले हिस्से में सिगड़ी बांध रखी है। युवक चलती गाड़ी में ही आग तापता हुआ देखा जा सकता है। बहरहाल सर्दी के वक्त में आग तापते हुए तो अक्सर लोगों को देखा जा सकता है। आग की तपन सर्दी से बचाने के लिए कारगर होती है, लेकिन बाइक सवार इन युवकों ने खतरनाक तरीका अपनाया, जिससे कोई घटना भी घट सकती थी। फिलहाल वीडियो 1-2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो कि इंदौर के विजयनगर इलाके का है। हालांकि युवकों की सर्दी से बचने की तरकीब के बारे में सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे नया फॉर्मूला मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे खतरनाक बता रहे हैं। बड़वानी से आगजनी की भीषण तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल जिले के सेंधवा शहर थाना क्षेत्र में स्थित एक घर में देर रात अचानक से आग लग जाती है। तस्वीरों में दिख रहा है आग की लपटें कितनी तेज है। आग की चपेट में जो भी आया वो सब जलकर राख हो गया। बता दें कि जिस मकान में आग लगी वो 2 मंजिला मकान है। मकान के ऊपरी हिस्से से आग की लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं और लपटों की वजह से धुआं भी निकल रहा है। आगजनी की इस घटना में मकान में मौजूद मां बेटी की मौत हो गई है। दरअसल दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन घर में मौजूद मां और बेटे को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के बच्चे चंचल और अठखेलियां करते हुए नजर आए हैं।
शावक भाई बहन की मस्ती ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया। इस रोमांच से भरे नजारे को एसटीआर के फील्ड डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति ने अपने कैमरे में कैद किया है। इन्हें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। एसटीआर में जंगल सफारी और गश्त के दौरान अक्सर बाघ और अन्य वन्य प्राणियों के अलग अलग नजारे देखने को मिलते हैं। कभी बाघ शिकार के पीछे दौड़ते हैं, तो कभी आराम करते, तो कभी पानी पीते नजर आते हैं। इस बार बाघ के दो शावक की चंचलता और मस्ती और साथ ही साथ अठेलियां भी देखने को मिली हैं। 57 सेकंड के वीडियो में आसानी से देखा जा सकता है कि रास्ते में टाइगर फैमिली यानी कि भाई बहन शावक आपस में मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों टाइगर भाई बहन तालाब के पास बने हुए पेड़ों के ऊपर उछल कूद करते हुए नजर आते हैं। मरवाही के दानीकुंड इलाके की सड़कों पर एक बार फिर से भालू गश्त लगाता दिखा है। खाने की तलाश में भालू इधर उधर भटक रहा था, तभी वहां से गुजर रहे कार ड्राइवर की नजर भालू पर पड़ी, जिसके बाद उसने वीडियो बना लिया। वहीं गाड़ी की लाइट देखकर भालू जंगल की तरफ भाग गया। भालू के इस तरह से रिहायशी इलाकों में घूमना वन विभाग पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। भालू के खाने पीने की तलाश में आबादी वाले क्षेत्र में आने की एक बड़ी वजह मरवाही वन परिक्षेत्र में जंगलों की अंधाधुंध कटाई बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस ने रिजर्व क्षेत्र से तोते की तस्करी करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से वन विभाग ने 21 तोतों के बच्चों को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि तोता तस्कर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। वह कुल्हाड़ी घाट जंगल क्षेत्र से तोते के बच्चों को पकड़कर तस्करी कर रहा था। मामला उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कुल्हाड़ी घाट वन परिक्षेत्र का है। दरअसल वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति तोता तस्करी करने वन परिक्षेत्र में घूम रहा है। इस पर वन विभाग के अमले ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया और वन परिक्षेत्र अधिकारी अमर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर व्यक्ति ने गोलमोल जवाब दिया और जब उसके पास रखे बांस के टोकरी की जांच की गई तो उसमें तोते के 21 बच्चे मिले। तोते के संबंध में पूछे जाने पर व्यक्ति ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बाद आरोपी से तोते को जब्त कर वन विभाग ने जंगल सफारी भेज दिया। वहीं आरोपी के खिलाफ वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। खंडवा में दो बसों के बीच जोरदार भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। दोनों ही बसें टक्कर की वजह से चकनाचूर हो गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्री बस के बाहर सड़क पर जा गिरे। हादसे में कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि हादसा खंडवा जिले के रजूर के पास हुआ। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जिनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना में तेलंगाना एक्सप्रेस से जा रहे यात्रियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक ट्रेन के डिब्बे डीरेल हो गए। दरअसल दिल्ली से झांसी की ओर जा रही तेलंगाना एक्सप्रेस तेज आवाज के साथ महज 14 किलोमीटर के सफर में 2 बार 2 हिस्सों में पट गई। इससे यात्री दहशत में आ गए। रेलवे के स्टाफ ने दोनों बार कपलिंग जोड़ गाड़ी को आगे बढ़ाया। इससे ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से चली। गाड़ी संख्या 12724 तेलंगाना एक्सप्रेस बुधवार की शाम 4 बजे दिल्ली से झांसी की ओर चली थी। शाम तकरीबन 7 बजे मुरैना से पहले हेतमपुर स्टेशन पर ये गाड़ी 2 भागों में बंट गई। कपलिंग टूटने की वजह से इसके 3 डिब्बे पीछे रह गए। बाकी इंजन के साथ 21 कोच आगे निकल गए। तकरीबन 50 मीटर आगे जाने पर गाड़ी अपने आप रुक गई। किसी तरह कपलिंग जोड़कर यहाँ से गाड़ी को आगे बढ़ाया गया। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कपलिंग टूटने की वजह से गाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई, जिसे जोड़कर गाड़ी आगे बढ़ा दी गई। ऐसे किसी भी यात्री को नुकसान नहीं हुआ है, न ही रूट प्रभावित हुआ है। रतलाम में भी सर्दी का सितम जारी है। ऐसे में भक्तों के साथ भगवान भी सर्दी के प्रभाव से अछूते नहीं हैं।
भक्तों की भावना ऐसी है कि यहाँ भगवान को भी ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। रतलाम के प्रसिद्ध श्री विष्णु लक्ष्मी मंदिर में भक्तों ने प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी को ऊनी पोशाकें उड़ाई। भक्तों का मानना है कि जिस तरह उन्हें कड़ाके की ठंड लग रही है, ऐसे मौसम में कहीं प्रभु को सर्दी न लग जाए। मंदिर के पुजारी दीपक व्यास के अनुसार जब मंदिरों में प्रभु विराजित किए जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनमें भी मनुष्यों की तरह ही प्राण स्थापित हो जाते हैं। इसलिए मौसम के प्रभाव से प्रभु भी अछूते नहीं रहते हैं। तीनों ऋतुओं के अनुसार मंदिरों में भी प्रभु के वस्त्रों और खान पान की व्यवस्था की जाती है। यही वजह है कि गर्मियों में प्रभु के लिए खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं, वहीं सर्दियों में प्रभु को ऊनी वस्त्र उड़ाए जाते हैं। ये लोहे की कई जंजीरों से जकड़े पत्थर के शेर की मूर्ति बालोद जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर नारा गांव के जंगल में स्थित सिया देवी मंदिर में है, जिसे आज तक किसी ने खोलने का प्रयास भी नहीं किया। ऐसी मान्यता है कि जब राम को वनवास हुआ था तो माता पार्वती राम की परीक्षा लेने के लिए इसी जंगल में पहुंची थी। उस दौरान माता पार्वती ने माता सीता का रूप धारण किया। भगवान राम के पास परीक्षा लेने पहुंची, लेकिन माता सीता के रूप में होने के बावजूद भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया। तब वो असली रूप में आई और अपनी सवारी शेर को वहीं लोहे की जंजीर से बांधकर लुप्त हो गई। उसी समय से वो शेर वहाँ पर बंधा हुआ है। खास बात ये है कि सैकड़ों साल पहले लोहे की जंजीर से बंधे शेर जिस जंजीर से बंधे हैं, में आज तक जंग नहीं लगी है। इसे स्थानीय लोग माता का चमत्कार मानते हैं। वैसे तो साल के 12 महीने यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन खासकर साल के दोनों पक्ष के नवरात्र में और नए वर्ष में बालोद जिले सहित प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग माथा टेकने और प्राकृतिक सुंदरता को निहारने पहुँचते हैं। अपनी अनोखी परंपरा के जरिए पूरी दुनिया में कोंडागांव की अलग पहचान है। इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा है बोहरानी, जिसमें ग्रामीण सुख शांति के लिए स्वयं के द्वारा निर्मित रथ में दुख तकलीफों को लाद कर गाँव सीमा दर सीमा होते हुए जिले के बाहर करते हैं और अंत में इसका विसर्जन किया जाता है। बस्तर के गाँव में साल में एक बार बोहरानी किया जाता है। ये परंपरा सालों पुरानी है। ग्रामीण आज भी अपनी विपत्ति और संकट को बोहरानी के जरिए दूर करते हैं। सड़क पर जानलेवा स्टंट, लेकिन तस्वीरें रील नहीं बल्कि रियल हैं। महाराष्ट्र के नागपुर की सड़कों पर देर रात करीब आधा दर्जन कारों में सवार होकर रईस जादों ने जमकर स्टंटबाजी की और वीडियो बनाकर बकायदा इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इन रईस जादों के वीडियो हाथों में आते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने देखा कि नागपुर के संपन्न इलाके में कारें फर्राटे से दौड़ाई जा रही है। कई कारें खुली थी, कोई तो कार के बोनट पर बैठा था। कारों को सड़क पर ब्लिंकर के साथ समांतर भी चलाते देखा गया। कई युवा हीरोपंती करते देखे गए। किसी टेक्नो सेवी ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम का कैप्शन बनाकर वीडियो को वायरल कर दिया। फिल्मी डायलॉग के साथ इंस्टाग्राम पर रील भी बनाई गई। वीडियो हाथ में आते ही पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मौज मस्ती कर रहे युवाओं को वाहनों के नंबर के सहारे ट्रेस कर लिया। सभी स्टंटबाजों को पुलिस ने थाने में बुलाया। पुलिस ने स्टंटबाजों के अभिभावकों को भी थाने बुलाया। अगर किसी के भीतर इंसानियत होती तो वो इसे छिपाकर नहीं रह सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो मौजूद हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। उनमें से ही एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कैंसर की मरीज सिर मुंडवाने के लिए आती है। इस दौरान वो बेहद इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी हेयर स्टाइलिस्ट ने ऐसी चीज की जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला अपने सिर को मुंडवाने के लिए बार शॉप में आई और कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही हेयर स्टाइलिस्ट ट्रिमर के जरिए उसके सिर के बालों को हटाने लगा, वो फफक फफक कर रोने लगी। कैंसर की मरीज महिला जब रोती रही तो हेयर स्टाइलिस्ट बार उसके सिर को चूमकर उसे दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हेड शेव करवाते वक्त महिला का रोना रुक ही नहीं रहा था। इस दौरान बार्बर भी बेहद ही इमोशनल हो गया और उसने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने एक हाथ महिला के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से ट्रिमर के जरिए अपने बाल उड़ा दिए। महिला ये देखकर बेहद ही इमोशनल हो गई और उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। कुदरत ने आसमान से बर्फ के फाहे भेजे हैं।
तो धरती का स्वर्ग खिल उठा। वादियों में सफेद चादर बिछ गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज भले ही बिगड़ा हुआ हो, लेकिन पर्यटक इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मध्यकालीन राजधानी श्रीनगर में हो रही बर्फबारी से पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। श्रीनगर समेत बाकी भी जो अजला हैं कश्मीर के, वहाँ पे हल्की बर्फबारी रात को देखने को मिली। हालांकि बर्फबारी तो हल्की थी, लेकिन इससे जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं। अगर हम बात करें, जो नाइट टेम्परेचर्स हैं वो थोड़ा बढ़ गए हैं, लेकिन जो दिन में सर्दी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे हम इस टाइम झील डल के किनारे पे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो जगह जगह ऐसे ही आग जला के हुए वहाँ पे गर्मी का इंतजाम करते हैं। बड़ी खबर है।